भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि इसे करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसे अनंत व्रत भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाला भक्त भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करता है और अपने दाहिने हाथ में अनंत सूत्र, कच्चा धागा जिसमें 14 गांठें होती हैं, बांधता है। यही सूत्र इस व्रत की पहचान है। इस व्रत से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता या कष्ट नहीं आता। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने कलश स्थापित करें। विष्णु भगवान को धूप, दीप, पुष्प, फल, पंचामृत आदि अर्पित करें। भगवान को 14 गुड़िया, 14 प्रकार के फूल और 14 गांठ वाला धागा अर्पित करें। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु के चरणों में रखकर पूजन करें और फिर दाहिने हाथ में बांध लें। व्रत कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में महात्मा सुमंत नाम एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा बहुत धर्मनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जीवन में एक समय ऐसा आया कि उन्हें बहुत कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ा। एक दिन सुमंत ऋषि अपनी पत्नी को लेकर वन की ओर गए। रास्ते में थक कर वे एक नदी के किनारे विश्राम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि कई स्त्रियां व्रत पूजन कर रही हैं। दीक्षा ने जिज्ञासावश उनसे पूछा, आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं? स्त्रियों ने कहा, आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसे करने से जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और अनंत सुख मिलता है। यह सुनकर दीक्षा ने वहीं पर संकल्प किया और अनंत व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, 14 गांठ वाला धागा बांध और श्रद्धा से यह व्रत किया। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो गए और उनके घर में सुख शांति लौट आई। अनंत चतुर्दशी का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। जब पांडव अपना सब कुछ दांव पर हार गए और वनवास में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का उपदेश दिया। कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम और तुम्हारे भाई अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और राज सुख की पुनः प्राप्ति होगी। पांडवों ने श्रद्धा से यह व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। कहते हैं कि इसी व्रत के प्रभाव से अतंत पांडवों को अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ। इस व्रत का मुख्य आधार अनंत सूत्र है। यह धागा भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसमें 14 गांठें होती हैं जो 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे दाहिने हाथ में बांधने से भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करते हैं। यह सूत्र 14 साल तक लगातार बांधा जाए तो हर संकट टल जाता है और जीवन में स्थायी सुख मिलता है। इस व्रत से असीम सुख और अनंत फल मिलता है। जो भी इसे करता है, इसका जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है। परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है। धन वैभव और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्रदान करता है। इस प्रकार भाइयों और बहनों, अनंत चतुर्दशी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का दिव्य साधन है। यदि इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाए तो जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है और अनंत सुख प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।